तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखी होगी। एक शख्स 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। पत्नी नर्स है, लेकिन 2 साल तक कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त उससे बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पत्नी का ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जहाँ पर वो काम कर रहा है, वहाँ ऑफिस में फ़ोन अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है और बात करना मना है। लोगों को लगता था कि ये क्या बात हुई, लेकिन फिर लगा कि हो सकता सही है। इन 2 सालों में कई त्यौहार आए, कई फैमिली में फंक्शन आए और वो पत्नी हर फंक्शन, हर त्यौहार में हिस्सा लेती, खुश नज़र आती, अच्छे कपड़ों में, गहनों में। उसे देखकर फैमिली वालों को भी लगता कि ये खुश, और लगता है पति ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कमा रहा है। 2 साल तक पूरे ख़ानदान में किसी को भनक तक नहीं लगती कि असलियत क्या है। फिर 2 साल बाद एक अजीब वाक़ये के साथ एक कहानी सामने आती है। पूरी कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको चलिए अपने साथ गुजरात के जामनगर लिए चलते हैं। ये गुजरात के जामनगर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्री, और उन्हीं में से एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के बाहर इस वक्त पुलिस वाले मौजूद हैं। इस इलाके की जो एएसपी हैं, सबसे बड़ी पुलिस अफसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो यहाँ पहुंची है। यहाँ एक ऑपरेशन को अंजाम देना है। अब जैसे ही यहाँ पुलिस पहुंची, आसपास के लोगों को भी पता चला, बाहर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अब इसके बाद एएसपी साहिबा कारखाने के अंदर दाखिल होती है। उनके बाकी साथी पुलिस वाले पहले से थे। अब ये उसी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें। यहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, बाकी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। और तभी कैमरा ये दिखाता है कि एक शख्स इसी जगह पर, जहाँ कई पुलिस वाले मौजूद हैं, एक ड्रिल मशीन लेकर आता है और एक जगह पर फर्श के पास खुदाई करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो ड्रिलिंग कर रहा है, पुलिस वाले अंदर मौजूद हैं। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है? तो असल में ज़मीन के ऊपर रहने वाले 2 लोगों ने एक खबर दी, और उस खबर की सच्चाई इसी ज़मीन की गहराई में थी। इसलिए पुलिस वाले यहाँ पहुंचे, एएसपी पहुंची, ये देखने के लिए कि वो खबर कितनी सच है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद 2 लोगों ने दिया, और जिनकी खबर सही है या गलत है। जब ज़मीन के अंदर 12 फीट गहराई में ये पहुंचेगी मशीन, तो पता चलेगा। अब 12 फीट की खुदाई करनी है, वक्त तो लगेगा। तो जब तक यहाँ ये खुदाई हो रही है, आपको कारखाने से बाहर निकालता हूँ और एक दूसरी जगह लिए चलता हूँ। ये उसी जामनगर का एक पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले, और साथ में यहाँ पर 2 लोग हैं, एक महिला, एक पुरुष। महिला का नाम है पृथ्वी और पुरुष का नाम है नीलेश। अब इन दोनों इस वक्त यहाँ हिरासत में क्यों हैं? तो उसकी वजह है कि इन दोनों ने एक सच उगला है, और दोनों ने आधा आधा खुलासा किया। ये जो महिला है पृथ्वी, इसने पुलिस को ये बताया है कि उसने अपने पति को मारा है, और उसका पति इस दुनिया में नहीं है। जो उसके साथी पुरुष खड़ा हुआ है नीलेश, उसने पुलिस को आगे की कहानी बताई। उसने कहा, मैंने मारा, शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाई, मर गया। फिर उसे किराए के अपने कारखाने में ले गया, वहाँ 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया। अब यहाँ एक चीज़ तो अजीब है कि गुजरात में वैसे ही शराबबंदी है। फिर ये शराब वाली कहानी अक्सर कहाँ से आती है? तो खैर, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, खरीदने वाले और बेचने वाले अपना काम कर जाते हैं। इसलिए शराबबंदी जिस राज्य में है, वहाँ भी शराब आसानी से मिल सकती है। और ये तो जीता जागता नमूना। और कमाल ये कि तो पुलिस के अब रिकॉर्ड पर भी है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड पर यह दर्ज है कि जो मरा है उस कैसे मरा है, शराब में साइनाइड देंगे। अब गुजरात में मतलब शराब है,
तो खैर, अब इन दोनों ने अपना सच बताया और कहा कि ऐसे ऐसे हमने दफना दिया है। तो दो लोगों ने मिलकर एक कत्ले का आधा आधा सच बताया और इसीलिए इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में। इन्हीं की इस खबर के बाद जामनगर पुलिस ने यह तय किया था कि यह खबर तभी पुख्ता होगी जब उस कारखाने में जाकर उस जगह पर 12 फीट की गहराई के अंदर वो लाश निकाली जाए। अगर लाश बाहर आ गई मतलब इन दोनों की कहानी सही, वरना फिर ये दोनों पुलिस को भटका रहे हैं, उलझा रहे हैं। तो अब इन दोनों की कहानी कितनी सही है कितनी गलत, वापस चलते हैं फिर से एक बार उसी कारखाने के अंदर, क्योंकि अब वक्त भी हो गया है। 12 फीट की गहराई, ड्रिलिंग मशीन, शायद काम पूरा हो गया होगा। तो आइए कारखाने में चलते हैं और आपको दिखाता हूं लाइव। तो वापस सब कारखाने में है, गड्ढा गहरा हो चुका है और अब जो आप देख रहे हैं, अंदर घुसकर एक शख्स मट्टी और उसके साथ कुछ हड्डियां बाहर निकाल रहा है। फिर एक कंकाल नुमा इंसानी खोपड़ी भी एक बास्केट में रखकर बाहर निकालता है। अब 2 साल पुराना मामला है तो लाश तो मिलेगी नहीं, लाश की शक्ल में क्या मिलेगी, वही कंकाल, वही हड्डियां। तो जब चीजें बाहर आई तो इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर खड़े वो 2 लोग यानी पृथ्वी और नीलेश ने सही कहा था कि 2 साल पहले उन्होंने कत्ल किया और लाश को इस कारखाने में दफना दिया। और इस वक्त वही वो सबूत सारा बाहर आ रहा है, हड्डियों और कंकाल की शक्ल में। कायदे से ये एक जीता जागता क्राइम सीन है। जब पुलिस को ऐसी खबर मिलती है और उस जगह पर पहुंचती है, खुदाई करती है, चीज़ें बाहर निकालती है, तो जितने भी इस तरह के केसेस हुए हैं, बस आप इमेजिन कीजिएगा कि इसी तरीके से ये सारा काम होता है। तो असल में इस वक्त आप सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, एक क्राइम सीन को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं लाइव। तो ये क्राइम सीन, अब उसको निकाला, एक एक कर सारी चीज़ें बाहर आई। फिर उन्हें कपड़ों की एक पोटली में बांधा गया, क्योंकि लाश साबुत तो है नहीं, हड्डियों की शक्ल में है। अब इसके बाद इन्हें कपड़ों की पोटलियों में डालकर बाहर एम्बुलेंस जो खड़ी है उसमें रखा जाता है और इसे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। सरकारी अस्पताल पहुंचाने के पीछे की 2 वजह थी। पहली, ये पता करना कि मरने वाले की मौत कैसे हुई। दूसरी, ये पता करना कि वाकई मरने वाला वही है जो पृथ्वी और नीलेश ने जिसके बारे में कहा है। तो पहली चीज़ का खुलासा तो बहुत जल्द हो जाएगा, कल तक हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि मौत की वजह क्या थी, मौत कैसे हुई। लेकिन दूसरी वजह कि मरने वाला वही है यानी कि पृथ्वी का पति, इसका पता करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए डीएनए की रिपोर्ट आएगी और डीएनए रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि मरने वाला है कौन, वही है जो 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में था या फिर कोई और। तो क्राइम सीन आपने देख लिया, लाइव ड्रिलिंग देख ली, 12 फीट गहरे गड्ढे से निकली उस लाश जो कंकाल की शक्ल में थी, वो सारी चीज़ें भी आपने देख ली। अब फिर से वापस उन्हीं दोनों लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि पूरी कहानी उन्हीं के पास है और अब वो पूरी कहानी सुनाएंगे। पूरी कहानी, ये जो पृथ्वी है, करीब 6 साल पहले इसकी शादी इसी जामनगर में जिग्नेश नाम के एक लड़के से हुई। जिग्नेश अच्छे परिवार से, ठीक ठाक, फर्नीचर का उसका अपना बिजनेस कारोबार, और पृथ्वी पेशे से एक नर्स। दोनों की शादी घर वालों ने तय की थी, लेकिन जब शादी तय हुई तब पृथ्वी की जिंदगी में एक और शख्स था और उसका नाम था नीलेश, वही जो इस वक्त उसके साथ खड़ा है। पृथ्वी और नीलेश दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों ने पृथ्वी की शादी जिग्नेश से कर दी। शादी के बाद वो ससुराल आ गई। कुछ वक्त तक अब वो नीलेश से दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ा वक्त बीता, फिर से वापस नीलेश उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब दोनों गुपचुप तरीके से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इस दौरान में इधर पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। पुरानी मोहब्बत जाग चुकी थी, शादीशुदा जिंदगी में कलह और झगड़ा था। एक रोज
इसी झगड़े और कलह की वजह से और पुराने प्यार के पास वापस लौटने की खातिर पृथ्वी ने नीलेश से बात की। उसने कहा कि अगर मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं तो हम दोनों के बीच कोई दीवार बचेगी नहीं। वो भी तैयार हुआ। कैसे? तो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये कि एक ऐसी जगह पर जहां कोई शक न करे वहां जिग्नेश को ले जाया जाए, वहां उसे शराब पिलाई जाए और उस शराब में साइनाइड मिला दी जाए, उससे उसकी मौत हो जाएगी। अब वो इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री, नीलेश ये सारी चीज़ें जानता था। फैक्ट्री में कई ऐसी केमिकल और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो साइनाइड तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था नहीं। 2 साल पहले पार्टी के नाम पर और बात करने के लिए नाम पर नीलेश जिग्नेश को अपने उस फैक्ट्री में बुलाता है। ये फैक्ट्री उसने कुछ वक्त पहले ही किराए पर लिया था। वहाँ जानबूझकर उसे खूब शराब पिलाता है और शराब में साइनाइड मिला देता है। थोड़ी देर के बाद ही जिग्नेश की मौत हो जाती है। फैक्ट्री सुनसान, कोई था नहीं। इसके बाद वो उसी फैक्ट्री में 12 फीट गहरा गड्ढा खोदता है और उसके बाद उसमें उसकी लाश को दफना देता है। पहला चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब दूसरा था कि जिग्नेश को तो लोग ढूंढेंगे, उसके मुलाजिम, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त। वही हुआ। 2-4 दिन की बात तो थी, निकल गई, किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब हफ्ता बीत गया और जिग्नेश को उसके रिश्तेदारों ने न देखा, न किसी से फ़ोन पर बात की, न दोस्तों से बात की, तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा। अब वो किससे पूछें? तो जिग्नेश की वाइफ से ही पूछेंगे। तब लोगों ने पृथ्वी से पूछना शुरू किया कि अचानक जिग्नेश कहाँ गायब हो गया। तब पृथ्वी ने कहा कि असल में उसे एक अच्छा ऑफर मिला और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, और ऑस्ट्रेलिया में वो इस वक्त एक जॉब कर रहा है। लोग खुश हुए, चलो अच्छा है, लड़का ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। कुछ दिन ऐसे ही काट लिया इस झूठ के सहारे। लेकिन फिर तमाम फंक्शन, शादी, त्यौहार, और उसमें वो नॉर्मल रहकर जाती ताकि किसी को शक ना हो। सच संवर कर सबसे मिलना, रिश्तेदारों से मिलना। लेकिन हर जगह लोग पृथ्वी से पूछते, बहुत टाइम हो गया, कहाँ है जिग्नेश? कभी फ़ोन पे ही बात करा दो, फ़ोन का नंबर दे दो। तो पृथ्वी ने कहा कि असल में ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ पे दफ्तर में फ़ोन अलाउड नहीं है और वहाँ वर्किंग आवर्स बड़ा सख्त होता है, तो मोबाइल पे आप बात करना बेकार है। फिर उसने टाइमिंग का भी हवाला दिया। उसे सब पता था कि जब ऑस्ट्रेलिया में सुबह होती है तो हमारे यहाँ क्या वक्त होता है, लेट, मतलब ऑड टाइम होता है हमारे दिन के हिसाब से। तो लोगों को लगा हाँ, पर धीरे धीरे और वक्त बीता, लेकिन न जिग्नेश लौटा 2 सालों में, न फिर किसी ने फ़ोन पे बात की। फिक्र हुई कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी, ऐसा कौन सा दफ्तर जहाँ फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। लेकिन वो टालती रही, टालती रही 4 दिन पहले तक। अब अचानक एक इत्तेफाक ये हुआ कि जिग्नेश के कज़न को, उसके चाचा के बेटे को, एक काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। अब वो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा है। इसी हफ्ते उसे ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसे याद आया कि उसका कज़न जिग्नेश तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो जाकर वहाँ उससे मिल भी लेगा, बात भी कर लेगा, और 2 साल से उसकी खबर नहीं है, खैरियत भी पूछ लेगा। यही सोचकर वो 25 जुलाई को पृथ्वी के घर पहुँचता है, यानी जिग्नेश के, और जाकर कहता है भाभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो मुझे जिग्नेश का नंबर दे दो ताकि मैं वहाँ बात कर लूँ। तो पृथ्वी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा तुम्हें, वहाँ ऑफिस में बात करना अलाउड नहीं है। बोला कोई बात नहीं, मैं कौन सा ऑफिस टाइम में करूँगा, जब ऑस्ट्रेलिया में रहूँगा तो वहीं का टाइम फॉलो करूँगा। तो मैं रात को उससे बात करूँगा और उसके घर चला जाऊँगा, उससे मिल लूँगा, तो आप मुझे उसका फ़ोन नंबर और घर का पता दो। पृथ्वी घबरा गई, क्योंकि यहाँ बात एक कज़न ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जा रहा तो भाई मुलाकात तो करेगा, बात भी करेगा। तो उसने कहा मुझे पता और नंबर दीजिए। वो उसे बहाना करने लगी। अच्छा, इन लोगों के साथ रिश्ते भी अच्छे, कि ये नहीं कि किसी ताता, चाचा, ताऊ या कज़न से झगड़ा हो। सबसे बड़ा वो मिलकर रहता था, तो कोई बहाना भी नहीं था कि वो बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता। तो जब मना करने लगी तब जिग्नेश के कज़न को पहली बार कुछ शक हुआ। उसने कहा भाभी आप मुझे नंबर और पता दे रही हो कि नहीं दे रही हो? उसने बहाना फिर करना शुरू किया। उसने कहा मुझे कुछ डाउट हो रहा, अगर आपने मुझे नंबर और पता नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ,
तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है और मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा, क्योंकि 2 साल से किसी ने भी उससे बात नहीं की है। अब मुझे डाउट हो रहा है उसको कुछ हो ना गया हो। उसने कहा मैं सीधे पुलिस के पास जा रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाऊंगा और फिर पुलिस ही आपसे नंबर और पता लेगी। ये सुनते ही पृथ्वी घबरा गई। उसने कहा प्लीज़ आप पुलिस के पास मत जाना। तो उसने कहा कि आप सच बताओ। उसने कहा सच ये है कि 2 साल पहले ही मैंने जिग्नेश को मार डाला, अपने दोस्त नीलेश के साथ मिलकर। ये सुनते हुए उसके कज़न के पांव तले ज़मीन खिसक गई। वो वहाँ से निकला। पृथ्वी ने उससे मन्नतें की कि प्लीज़ किसी को बताना मत, पुलिस के पास तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन वो घर से निकलता और सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचता है और जाकर सारी बात बता देता है जो पृथ्वी ने बताई। पुलिस उसी वक्त एक मिसिंग रिपोर्ट लिखती है जिग्नेश की, और इसके बाद पहुँचती है घर पृथ्वी के, उससे पूछताछ करती है। जब वो फ़ोन नंबर, पता, सारी चीज़ें मांगती है, थोड़ी देर के बाद पृथ्वी टूट जाती है और फिर पुलिस से कहती है कि मैंने ये झूठी कहानी बताई, ऑस्ट्रेलिया नहीं है वो, 2 साल से यहीं इसी जामनगर में कब्र में सो रहा है। जैसे ही पुलिस वालों ने सुना, उसके दोस्त का नाम पूछा, बताया नीलेश। पुलिस की एक टीम जाकर नीलेश को उठाती है। फिर इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है। उसके बाद नीलेश उस फैक्ट्री का पता बताता है और फिर ये जो एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और बाकी पुलिस वाले इस मजदूर के साथ ड्रिलिंग मशीन लेकर जो पहुंचे, ये जस्ट कुछ देर बाद की बात है जब पृथ्वी और नीलेश ने यह खुलासा किया। इसके बाद खुदाई हुई और नीलेश ने जो जगह बताई थी, ठीक उसी जगह उस कारखाने के फर्श के नीचे 12 फीट अंदर वो कंकाल मिला। कंकाल के साथ कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पहली नज़र में ही साफ हो गया कि लाश किसी और की नहीं बल्कि जिग्नेश की है। उसकी अंगूठियां और बाकी कुछ चीज़ें। अब डीएनए के लिए भेज दिया गया है सैंपल लेकर, और ये दोनों पुलिस हिरासत में। लेकिन जामनगर पुलिस खुद हैरान है 2-3 चीज़ों को लेकर। पहली, एक परिवार का एक शख्स 2 साल से, बहुत सारे परिवार के लोग बाहर काम करने जाते हैं और वो 2 साल से गया हुआ है, और इन 2 साल में उसने अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, और किसी फैमिली मेंबर ने पलटकर इतनी चिंता नहीं जताई कि ऐसा क्यों है, जबकि उन्हें डाउट होना चाहिए। इस दौरान में किसी फैमिली मेंबर ने जब फ़ोन नंबर नहीं दिया तो कम से कम ये हो कि पृथ्वी के मोबाइल के ही डिटेल से पता कर ले, हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया का कोई कॉल आया गया, नंबर है नहीं है, ये भी नहीं। और पृथ्वी जो कुछ कहती रही वही लोग उस पर भरोसा करते रहे। 2 साल तक अगर रिश्तेदारों को, अपनों को, किसी को ज़रा सा शक ना हो, इस पर पुलिस हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ। और कमाल यह है कि पूरा ख़ानदान, तमाम रिश्तेदार 2 साल से जिसे मान कर चल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है, वो बेचारा उसी जामनगर में एक कारखाने में 12 फीट ज़मीन के अंदर सो रहा था, मुर्दा बनकर। तो 2 साल बाद इस कड़े मुर्दे को बाहर निकाला गया और अब जिग्नेश की पत्नी और उस पत्नी का प्रेमी, ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। तो इस तरीके से एक और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को निपटा दिया। हालांकि 2 साल पहले 2024 की बात है ये, तो तब भी उस वक्त हमारे देश में ऐसे कई केस सुर्खियों में थे जब पत्नी ने पति या पत्नी ने पति का कत्ल किया। और जाहिर सी बात यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जामनगर तक भी पहुंची होगी, और अगर जामनगर में पहुंची तो एक शख्स जिसकी पत्नी कह रही है कि 2 साल से वो या बाहर गया हुआ है, और लोग यकीन कर रहे हैं, जबकि उन्हें उसी वक्त शक होना चाहिए। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से भी एक गुजारिश है, अगर आपके किसी जानने वाले आस पड़ोस में अगर लगे कि अचानक कोई नहीं है, गायब है, और किसी से बात नहीं हो रही है, और सामने वाली पत्नी या पति बराबर ये कह रहा है कि वो फलानी जगह है, बात नहीं हो सकती, ये नहीं, तो शक ज़रूर कीजिए। सामने ना आकर ही सही, पीछे से कम पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी जांच कर सके और पता कर सके कि सच में वो बाहर है या फिर किसी गुमनाम जगह पर कहीं लेटा हुआ है लाश बनकर। तो अगर हम सब थोड़े थोड़े जागरूक हो जाएं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा वक्त से पहले हो सकता है, और क्या पता कुछ जान भी बच सकती है।
तो आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।